नमस्कार दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा भूतिया घटनाएं किसी एक इंसान के साथ हो जाती हैं, आप उस पर यकीन नहीं कर पाते क्या वो सच्ची होती होंगी या नहीं? आप ये नहीं सोचते कि आपके साथ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, तो ये सब सच होता है या नहीं, इस पर यकीन करें तो कैसे करें? तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार ये भी सोचकर देखिए कि रात के 10 या 11 बजे के बाद या सुबह 6 या 5 बजे से पहले कितनी बार आप बाहर घूमते होंगे ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपको नजर ना आ रहा हो, बिल्कुल वीरान और सुनसान जगह पर। 1% लोग होंगे जो ऐसी जगह पर जाते होंगे। आप उस समय सो रहे होते हैं, जब कहा जाता है रात का वो वक्त आता है जब भूत प्रेत जाग रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम रात के इस वक्त चलता है, इसी कारण उन्हें ऐसी घटनाओं का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। मैं आपके लिए ऐसे ही काम करने वाले कई लोगों की आपबीती लेकर आ चुका हूँ, जैसे कि एक दूध वाले की आपबीती जो रात के वक्त काम किया करता था, एक चौकीदार की आपबीती, नाइट गार्ड की आपबीती। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यूज़पेपर वाले की आपबीती। न्यूज़पेपर वाले जो कि उस समय न्यूज़पेपर घरों में डालकर जाते हैं जब आप सो रहे होते हैं, सुबह 5 या 5:30 बजे, जब अंधेरा होता है, दिन होने ही वाला होता है। और कभी कभी उन्हें भी उस समय जब कोई घर से बाहर नहीं निकला होता और वीरान रास्तों से वो गुजर रहे होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा देखना पड़ जाता है जिस पर ना तो वो यकीन कर पाते हैं, ना वो किसी को बताते हैं उसे यकीन होता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़पेपर वाले की ऐसी आपबीती लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है राकेश जी की, जो कि पंजाब के धारीवाल शहर के रहने वाले हैं। बात साल 2009 की है। उस समय राकेश जी एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो उन्हें लगा कि मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ कोई काम भी कर लेता हूँ। लेकिन राकेश के पिता का मानना था कि अगर तुम जब कॉलेज से वापस आए किसी काम को करने लगोगे तो तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, तो कोई ऐसा काम ढूंढने की कोशिश करो जिसे तुम 1 या 2 घंटे में निपटा सकते हो और ठीक ठाक तुम्हारी कमाई हो जाए, जिससे कि तुम अच्छे कपड़े खरीद सको। क्योंकि जो राकेश था उसके पास ज़्यादा रुपए तो थे नहीं, उसके पिता एक माली थे, तो राकेश को लगा कि मैं थोड़ा काम करूंगा तो कपड़े खरीदने लायक तो हो जाऊं ना। पुराने कपड़े कब तक चलाता रहता हूं। 2-3 जोड़ी थे कपड़े के, तो वही बार बार वो पहना करता और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ करता। 3-4 महीने निकल चुके थे कॉलेज में और कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी जो काफ़ी ज़्यादा राकेश को बेइज्जत किया करते थे। तो राकेश को लगा यार मैं काम तो करूंगा, ऐसे कॉलेज जाने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि हर कोई मुझ पर हंस रहा होता है, कम से कम कुछ खरीदने लायक तो हो जाऊं। लेकिन पिता की बात भी बिल्कुल सही थी। काम राकेश करेगा तो क्या करेगा? तब उसे किसी ने कह दिया कि भाई तू न्यूज़पेपर डालने का काम करना, सुबह 5 बजे तुझे न्यूज़पेपर मिल जाया करेंगे, 5 से 7 बजे तक न्यूज़पेपर डालना, घर आकर 1 घंटा सो जाना, 1 घंटा 2 घंटा, 9-10 बजे कॉलेज चले जाया करना, तेरे लिए आसान हो जाएगा। राकेश को लगा बात बिल्कुल सही है, घर आकर कॉलेज से मैं पढ़ भी सकता हूँ, तो ये काम मेरे लिए सही है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर वाले एक एजेंसी से उसने बात कर ली, तो बात बन गई। अब उसे कमीशन मिलना था, ना कि सैलरी। यानी जितनी अखबारें वो डालता है उसमें से 50 पैसे या 25 पैसे ऐसे उसे मिलने वाले थे, क्योंकि उस समय जो अखबार थी वो 2 रुपए की आया करती थी, जबकि इंग्लिश न्यूज़पेपर वो 5 रुपए का आया करता, उसमें से सीधा सीधा 1 रुपया बचा करता था। अब आपको सुनने में लग रहा होगा 25 पैसे एक अखबार डालने के, 5 रुपए, उसमें से 1 रुपया मिलेगा, ऐसा काम कौन करेगा? लेकिन एक बार सोच कर देखिए, जिसकी माली हालत ऐसी होती है, 1-1, 2-2 रुपए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद दिन में अगर 100 अखबार डाल लिए तो कुछ तो बच ही जाएगा। ऐसे ही राकेश ये काम करना शुरू कर चुका था। अब उसने शहर में शुरू में 100 अखबार डाले। अब 100 अखबार डालने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। एक मोहल्ले में घुस जाओ, वहाँ पर पहले से बात हुई होती है कौन सा घर है, तो ऐसे वो 100 अखबार तो बस एक मोहल्ले में डाल दिया करता था। फिर आसपास के इलाके को उसने चुन लिया, फिर आसपास के जो गांव थे वहाँ पर भी वो अखबार डालने लगा। ऐसे ठीक ठाक अखबार डाल देता और जितना वो चाहता कि उसके रुपए बन जाएं उतने बन जाया करते थे।
महीने की तनख्वाह नहीं मिलती थी, हर रोज़ के रुपए मिलते, तो ये ज़्यादा अच्छा था। 5-7 दिन के रुपए जोड़े और कुछ ना कुछ ले लिया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि साइकिल लेकर सुबह सुबह 5-6 बजे वो बाहर निकला होता है। महीना अक्टूबर का था, तो अब ज़्यादा ठंड भी नहीं हुई थी, ना ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अंधेरा हुआ होता सुबह सुबह। तो जो राकेश था, एक दिन ऐसे ही एक पार्क थी जो शहर के अंदर बनी हुई, पुरानी, उसकी ज़्यादा मरम्मत तो नहीं हुई थी, लेकिन बीच में से एक सड़क थी जहाँ से वो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक पहुँच सकता था आसानी से। तो सुबह सुबह कभी कभी जब वो 7 बजे अखबार डाल रहा होता, तब वहाँ पर घूमने वाले कुछ लोग उसे नज़र आते। इस बार 5:15 बजे वो वहाँ पर पहुँच चुका था और कभी कभी इस इलाके में उसे जल्दी आना पड़ता था। जब उसे कॉलेज में कोई काम होता तो वो नहीं चाहता था कि देर हो, तो सुबह सुबह जैसे ही अखबार का बंडल उसके पास आता, अखबारें डालना शुरू कर देता। 5:15 बजे वो वहीं से निकल रहा और उसने देखा एक बेंच पर इतनी सुबह एक आदमी बैठा हुआ है जिसने पहने हुए हैं काले रंग के कपड़े, काला सूट पहना है जैसे किसी शादी से आया हुआ हो। अब उसने राकेश को हाथ दिया। उसे पता लग गया कि इतनी अखबार उसने टांगी हुई है, ये अखबार वाला है, तो उसने हाथ दिया। राकेश ने साइकिल रोकी। वो आदमी कहने लगा कि मुझे अखबार दे दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए मुझे। तो जो राकेश था, ये उसके लिए अच्छा था। एक तो पहले से महीने के जिसने रुपए दिए होते तो उनके घरों में वो डाला करता था। अब कुछ अखबार कभी कभी बच जाया करती थी, तो वो एक्स्ट्रा रखता था कि कहीं रास्ते में कोई मिल जाए तो इससे ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो ऐसे कोई मिलता तो उसे खुशी होती। उस आदमी ने कहा मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए। राकेश को पता था उसमें 1 रुपया बचेगा, जल्दी से उसने निकाली और उस आदमी को दे दी। अब उस आदमी ने 5 रुपए का सिक्का निकाला और राकेश को दे दिया। राकेश ने वो सिक्का जेब में डाला। ऐसे उस दिन काफ़ी लोग थे जो उसे मिले थे, जिन्हें रास्ते में ऐसे अखबार वाला दिख गया, उससे अखबार ले ली, वो एक्स्ट्रा रखा करता था। बाद में जब एजेंसी पहुंचा, जो अखबार बची हुई होती वो वहां पर दे देता। दिन भर बिकती ही थी तो वहां वापस कर दिया करता था। अब वो कैलकुलेशन कर रहा कि इतनी अखबार बिकी हैं, इतने रुपए मेरे पास होने चाहिए। 5 रुपए कम थे, तो ध्यान से देखने लगा कि यार कहाँ गए कहाँ गए। अब कई जगह अखबार दी थी उसने, तो उसको हिसाब भी नहीं आ रहा। यार उस वाले अंकल से भी ले लिए थे, उन्होंने भी दे दिए थे, जेब में डाले थे, वो मैंने ऐसे किए 5 रुपए कम पड़ गए। फिर वो मालिक को कह रहा कि देखिए 5 रुपए कम हो गए। अब न्यूज़पेपर एजेंसी का वो जो मालिक था ना, उसका कहना था यार ये तो तेरी गलती है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो अब राकेश था थोड़ा मायूस हो गया। 1-1, 2-2 रुपए के लिए अखबारें डाला करता था। 5 रुपए का नुकसान उसके लिए तो बड़ा ही था, तो उसे थोड़ा बुरा लगा। अब उसके कुछ दिन बाद दोबारा वो उसी पब्लिक पार्क से निकल रहा था। फिर से उसे वही आदमी वहीं पर दिखा। वैसे समय कभी आगे पीछे हो जाया करता था, कभी 7 बजे कभी 5 बजे इस तरफ आया करता। अब फिर से 5:15, 5:30 वो इस तरफ से निकल रहा। अंधेरा था। वो काले सूट में बैठा हुआ आदमी आज भी ऐसा लग रहा जैसे किसी शादी से आया हो और सुबह सुबह डोली निकलने के बाद ना वो आदमी यहाँ आकर बैठ गया हो। फिर से ऐसा लग रहा। परफ्यूम की स्मेल आ रही, नया चमकदार उसने सूट पहना हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसने हाथ दिया। राकेश रुक गया। फिर से उसने कहा यार इंग्लिश न्यूज़पेपर दो। इस बार राकेश को लगा कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर क्यों, मैं कोशिश करता हूँ उसे कहने की कि हिंदी भी ले लीजिए, ये नया इंग्लिश न्यूज़पेपर आया है, ये भी ले लीजिए। तो राकेश ने ऐसा कहा, उसने मना कर दिया। उसने कहा मुझे एक ही चाहिए, यार एक ही पढ़ना है। तो राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा जी ठीक है। राकेश ने वो न्यूज़पेपर उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने 5 रुपए राकेश को दे दिए। अब उस आदमी ने 1-1 रुपए करके राकेश को दिए थे। राकेश ने 5 रुपए जेब में डाले और साइकिल आगे की तरफ चलाने लगा। उसके बाद राकेश हर जगह घूमा जहाँ जहाँ उसे कवर करना था, पूरी अखबार लगाकर वापस एजेंसी आ गया। अब एजेंसी में आकर कितने अखबार बिकी है सबका हिसाब किताब करना पड़ता था, कितने रुपए मिले हैं, क्योंकि जो घर हुआ करते थे जहां हर रोज वो अखबार डाला करता, उन्होंने तो महीने में पहले पैसे दिए होते, तो उनसे तो लेने नहीं होते। कभी कभी किसी से लेने की ज़रूरत होती पूरे महीने की एडवांस में आगे वाले के, तो वो लेकर आया करता था। ज़्यादातर हिसाब उसे देना पड़ता था। जो रास्ते में मिलते ना लोग, उनको वो दे दिया करता था अखबार। 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, उनका हिसाब देना पड़ता था। ऐसे आज भी वो हिसाब दे रहा। तो पूरा हिसाब उसने लगाया, फिर से 5 रुपए कम। वो ऐसे सर खुजा रहा, यार 5 रुपए कम क्यों हो गए? सब कुछ सही तो किया, ऐसा भी नहीं है किसी ने रुपए नहीं दिए मैं निकल गया।
लगता है जल्दबाजी में कोई गलती फिर से हो गई मुझसे, या मुझे लगता है मैं कुर्ता पायजामा पहनकर रखता हूँ, इसकी जेब में छेद होगा, या ये जेब छोटी है ना, सिक्के डालता हूँ तो उछलते हैं, सिक्के बाहर गिर जाते होंगे। मायूस था। अब न्यूज़पेपर एजेंसी वाले ने कह दिया, यार ये तो तेरी गलती है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बाकी अखबार दे दे। फिर से 5 रुपए का घाटा हुआ उसे। जितने रुपए उसे सब में से मिलने वाले थे, 25 पैसे 50 पैसे करके 1 रुपया करके, तो 5 रुपए कम, फिर से कम हो गई उसकी कमाई। अब उसके कुछ दिन बाद फिर से उसके साथ ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ कि उसी जगह से वो निकला, उस आदमी ने हाथ दिया, वैसे ही सूट पहना हुआ। अब पूछा था राकेश ने कि आप सुबह सुबह सूट पहनकर क्या कहीं काम पर जाते हैं? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि घूरने लगा, देखने लगा, गुस्से में देखा, फिर मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। शांति से कहा था तो राकेश को लगा कि होगा कोई ना कोई काम उसका, मुझे क्या, मुझे किसी से ऐसे सवाल पूछना नहीं चाहिए, वो बात करना नहीं चाहता, मैं छोटा हूं ना, इसलिए तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद राकेश ने उसे अखबार दी। उस आदमी ने सिक्के जो दिए थे ना, वो पुराने वाले दिए थे, पुराने 1-1 रुपए के सिक्के। वो सिक्के राकेश ने जेब में डाले। अब ये पुराने थे, उसको देखने में ऐसे लगे यार ये चल जाएंगे, हाँ चली जाएंगे, पुराने वाले हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद जो राकेश था, एजेंसी आया, बाकी अखबार डालने के बाद फिर हिसाब लगाने लगा। अब कमाल की बात देखिए, 5 रुपए कम थे। फिर से सर खुजाने लगा, कहाँ गिर गए, कहाँ गिर गए। इस बार मैंने जीन की पैंट पहनी हुई थी, गिरे तो गिरे कैसे भाई, रुपए तो मैं एक थैली में डालकर जेब में डाल रहा हूँ, थैली मौजूद है तो सिक्के निकल कर गिर कैसे गए। अब ध्यान से वो देखने लगा कि ये 5 का सिक्का, ये 2 रुपए, ये 1 रुपया, ऐसे उसने दिए थे, उसने दिए। फिर उसने ध्यान लगाया कि भाई वो पुराने वाले सिक्के तो मौजूद नहीं है। फिर वो सोच में पड़ा हुआ कि पुराने सिक्के गए तो गए कहाँ, क्योंकि उस आदमी ने सिक्के तो दिए, ऐसा तो नहीं है कि दिए नहीं, उसने हाथ में पकड़ाए, मैंने थैले में डाले, फिर मैं निकला था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, रास्ते में गिर गए क्या, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। राकेश अब ध्यान दे रहा था कि वो जो पार्क से निकलता है ना, खड्डे हैं, साइकिल निकालता होगा तो सिक्के उछल कर गिर जाते होंगे। 5 रुपए कम होते हैं। वो हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर लेता है, 5 रुपए देता है, अब वही वाले 5 रुपए कम होते हैं। ऐसे वैसे कुछ नहीं सोचा था उसने कि चोरी हो जाती होगी या कुछ और होता होगा। उसे लगा कि गलती तो मेरी है, हाथ में वो आदमी 5 रुपए देता जरूर है। इस बार राकेश को लगा कि मैं वो जो 5 रुपए है ना, ऊपर वाली जेब में डालूंगा, बटन लगा लूंगा ताकि वो सिक्के नीचे ना गिरे। फिर राकेश सुबह सुबह उस जगह पहुंचा। उसने देखा वही आदमी, वही कोट पैंट उसने पहना हुआ, वो सूट, हर बार जैसे वही पहने वो उसी जगह पर होता, पूरी तरह से तैयार, परफ्यूम लगाया होता। अब कहीं जाने वाला होता होगा, बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। तो राकेश उस जगह से निकलने वाला था, उसने हाथ दे दिया मुस्कुराते हुए। हर बार वो ऐसे ही उस बेंच पर बैठा हुआ ना, ऐसे हाथ दिया करता था। राकेश ने वहाँ साइकिल रोकी। अब राकेश उस आदमी को न्यूज़पेपर दे चुका था। अब उस आदमी ने भी 1-1 रुपए राकेश को दिए। राकेश ने वो सिक्के यहाँ जेब में डाले एक बार के लिए। जो राकेश था अब ज़्यादा ध्यान दे रहा कि ये हैं वो 5 रुपए जो नहीं होते, मुझे ये शक है। तो राकेश अब न्यूज़पेपर देकर आगे की तरफ बढ़ने लगा, साइकिल चलाने लगा। अब राकेश बार बार ऐसे ऐसे कर रहा, सिक्के है ना, सिक्के है ना, यहाँ उछल भी रहे। अचानक थोड़ा सा आगे गया, खड्डे से निकला, यहाँ से सिक्कों की आवाज़ आना बंद हो गई। उसने हाथ लगाया, भाई सिक्के नहीं, सिक्के कहाँ गए। उसे लगा कि ये है जो खड्डा, ऐसे उछलता हूँ सिक्के गिर जाते हैं। तो जैसे ही जो राकेश था उसने साइकिल रोकी, पीछे मुड़ा, देखा सिक्के कहाँ हैं, नीचे सिक्के मौजूद नहीं थे। फिर इधर उधर झांकने लगा, भाई यहीं गिरे हैं यार, ये तो गलत है, मैं अभी अभी तो आया हूँ, किसी ने और ने तो न्यूज़पेपर खरीदा नहीं है, तो यहीं पर होने चाहिए, सिक्के तो लेकर जाऊँगा। 5 रुपए, आज फिर से नुकसान हो जाएगा। जो अब राकेश था देखने लगा, वो आदमी बेंच पर नहीं था, वो चलकर पीछे की तरफ जा रहा। राकेश को लगा उठा तो नहीं लिए, चालाकी है उसकी, वो सिक्के देता है, किसी तरह गिर जाते हैं, ये तो किस्मत की बात है कि उसकी किस्मत तेज है, हर बार 5 रुपए उठा लेता होगा। कोट पैंट पहना है तो शक नहीं होगा, 5 रुपए कोई सोचेगा क्या ही ये चुराएगा, मुझे लगता है ये उठा लेता है। अंकल से बात कर लेता हूँ, बात करने में क्या जाता है। पीछे से अंकल देख रहे होंगे ना, तो सिक्के कहाँ पर गिरे हैं, आसपास घास में भी नहीं है। अच्छी तरह से उसने देखा था, तो भागता हुआ उस आदमी के पीछे जाने लगा। जैसे ही उसने उस आदमी को आगे वाली गली में जाते देखा, वहां पर पुराने घर थे, टूटे फूटे। ये गांव का पुराना हिस्सा था जो अब कॉलोनी बना था, तो पब्लिक पार्क भी उस कॉलोनी के बिल्कुल सामने थी।
तो वहाँ वो अंदर की तरफ जाने लगा। गली इतनी पुरानी कि कई पेड़ तो ना झाड़ियाँ बीच में आए हुए, तो वहाँ से वो निकल रहा, थोड़ा सर को नीचे की तरफ झुकाकर। पीछे से राकेश ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, अरे अंकल रुकिए ज़रा, आपसे थोड़ी बात करनी है। अब वो जो आदमी था ना, वो रुक नहीं रहा था, वो थोड़ा सा तेज़ हो गया। राकेश को शक हुआ, इसने उठा लिए हैं, ऐसा नहीं, अखबार भी ले गया, 5 रुपए भी ले गया, मुझे तो नुकसान हो रहा है ना। तो राकेश भागता हुआ पीछे गया। अब वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी ना, बेर का एक पौधा लगा हुआ था, दोनों तरफ पौधा, अब बीच में से छोटा रास्ता। अब पौधे ऐसे ही लग जाते हैं, कहीं उसके बीच से वो आदमी निकला। अब पीछे पीछे राकेश जैसे ही वहां से निकला, उस आदमी को आगे जाते हुए देखा। आगे एक टूटा हुआ घर था और एक दीवार थी, अंधेरा था, ज्यादा नजर नहीं आ रहा। स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई थी पीछे पब्लिक पार्क में, उससे इस तरफ रोशनी थी, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा। राकेश ने तब देखा भाई आसपास अखबारें गिरी हुई। ये वही अखबारें थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर खुले ऐसे बिखरे हुए, कुछ पौधों में फंसे हुए, कुछ यहाँ। अब राकेश आवाज़ें लगाता रहा, अंकल जी रुक जाइए ना, रुक जाइए ना। उस आदमी ने अखबार को खोला, ऐसे फेंका, पीछे की तरफ देखा राकेश के। अब पीछे देखता देखता दीवार के पार चला गया। राकेश को साफ नजर आ रहा आगे दीवार है, फिर भी उसे लगा कि कोई जगह होगी, निकल गया होगा। मुझे लग रहा है काली काली दीवार है। राकेश ने आगे जाकर हाथ लगाया, भाई दीवार, बिल्कुल खाली दीवार। फिर जब राकेश पीछे हुआ ना, वो आधा निकला, यहां तक ऐसे दीवार से बाहर आया। वो एक भूत था, भले ही दिखने में साधारण इंसान जैसा लग रहा, लेकिन वो एक भूत था। दीवार के आर पार और कौन हो सकता है। वो आगे की तरफ आया और कहने लगा, बेटा मुझे माफ करना। इसके बाद राकेश की सिट्टी पिट्टी गुल। राकेश भागा, ऐसे भागा जैसे कोई ऐसी चीज है जो उसे मार डालेगी। वो निकला, साइकिल उठाया, 2-3 अखबार वहीं पर गिर गई। साइकिल लेकर भागा, भूत भूत भूत। सुबह सुबह कोई मिला भी नहीं जिसे वो कह पाता बचाओ बचाओ। भाई खाली पब्लिक पार्क थी, दिन के वक्त वहाँ लोग आते होंगे, लेकिन अभी 5:30 का वक्त था, कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पर। तो साइकिल लेकर निकला। भाई उस दिन बड़ी मुश्किल से काम किया, थर थर कांपता रहा, एजेंसी में जाकर ये सब बताया। फिर उस जगह के बारे में उसने पता किया। वहाँ ऐसी कोई कहानी तो सुनाई नहीं जाती थी कि कोई भूत है, लेकिन किसी ने ऐसा टेस्ट भी तो नहीं किया होगा कि वो आदमी जो बेंच पर बैठा होता है वो कहाँ से आता है, दीवार के पार कहाँ चला जाता है। दिन की रोशनी में वो नज़र नहीं आता था। ऐसे राकेश ने उस जगह से निकलना बंद कर दिया कि भाड़ में जाए, वहाँ कोई छोटा रास्ता हो या ना हो, मैं घूम कर चला जाऊँगा, कोई भूत के चक्कर में तो नहीं फंसूंगा। माना नुकसान नहीं पहुंचाया, 5-5 रुपए कम कर रहा था, ऐसे तो नुकसान पहुंच रहा था ना। तो ये राकेश की जिंदगी की वो पहली घटना थी जिसने उसे बहुत ज़्यादा डराया था। अब इसके बाद भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इससे भी ज़्यादा अजीब था। अब इसके लगभग 5 महीने बाद जो राकेश था वो ना सिर्फ अखबार बेचा करता था, बल्कि मैगजीन्स, जिसे रसाले कहते हैं, रसाले भी बेचा करता था। लेकिन वो रसाले ना शनिवार को बेचा करता, क्योंकि हर दिन रसाले लेकर साइकिल चलाना तो हर कोई तो खरीदता नहीं। तो उसे बात करनी पड़ती थी किसे किसे रसाले लेने हैं, जो वीकली आते हैं, जो मंथली आते हैं, ऐसे वो रखे होता। लेकिन सुबह सुबह तो अखबार डालनी होती, तो साइकिल को भारी नहीं करता। ये काम वो शाम को करने की सोच रहा था। पिता से बात कर ली, कई लोग गाँव में मिलते, भाई रसाले ले आया कर। वो कहता मैं ले तो आऊँ, लेकिन अखबार भी बेचनी है। तो किसी ने कह दिया भाई शाम के वक्त जब कॉलेज से आ जा, घर का काम कर ले, सब कुछ कर ले, तो निकल आया कर, रात को बेचा करना, इससे कुछ कमाई हो जाएगी। वो जो रसाले थे, कोई 10 रुपए का, कोई 20 रुपए का, उसमें से 2 रुपए 3 रुपए बचा करते थे। ऐसे उसने कुछ लोगों से बात की तो 10 से 12 लोग मान चुके थे जो वो रसाले लेना चाहते थे, वीकली वाले। अब वीकली रसाले में अगर 2-2 रुपए बच गए तो ऐसे 20 से 30 रुपए सीधा बच गए। अब इतने अखबार वो बेचने के बाद ऐसे 20-30 रुपए बनते थे, तो यहाँ तो ऐसे बड़ी आसानी से कुछ रसाले बेचने हैं। तो 7 बजे का उसने वक्त चुना। 7 बजे रसाले साइकिल के पीछे लाद कर वो साइकिल चलाता हुआ निकला करता। अब शहर में मैगजीन्स, रसाले वो पढ़ने के शौकीन थोड़े कम थे, गांव में ज़्यादा थे। उनके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, तो वो रसाले पढ़ा करते थे जानकारी के लिए, और भी सोच सकते हैं। तो ऐसे वो रसाले बेचने के लिए गांव-गांव जाता। शाम के 7 बजे, 8 बजे, कभी कभी 9 बज जाते। अब एक गांव में जब वो जाता था, उसने कुछ दिनों से एक खास चीज़ नोटिस की कि उस गांव में एक और आदमी ने अब रसाला लेना शुरू किया है, मैगजीन। तो
उधर आगे जाने में फिर वापस आने में उसे समय लगता था। उसने सोचा बाहर से मैं निकलता हूँ। अब पंजाबी गांव में उसे कहा जाता है फिरनी। फिरनी का मतलब होता है कि गांव के बीच से निकलने का रास्ता। तो है कि एक गांव से आपको निकल कर जाना है तो गांव के बीच से निकल जाओ, लेकिन गांव के बीच में कभी कभी भीड़ होती है, किसी ने चारा रखा होता है, हो सकता है बैलगाड़ी वगैरह गाड़ी फंसी हो गांव के बीच में। तो जो फिरनी होती है बिना गांव के अंदर जाए, बार बार से घूमकर, जैसे कह सकते हैं बाईपास, गांव के बाईपास को फिरनी कहते हैं। तो ऐसे फिरनी थी, तो उसे लगा फिरनी की तरफ से जाता हूँ। अब जो फिरनी थी वहाँ तालाब होता है, गंदगी वगैरह हो सकती है क्योंकि गांव के बाहर का हिस्सा है, तो वहाँ से वो निकल कर जाता। 2 बार उसने ऐसा किया कि जब वो निकल कर जाता ना, एक पेड़ पर एक आदमी बैठा होता। वो आदमी कहता, भाई पुरानी अखबार लेता है क्या? पहली बार जो राकेश था ना, वो रुका और देखा उसने, किसने कहा है कि पुरानी अखबार ले लेते हो, क्योंकि उसे पता था कि कुछ लोग हैं पुरानी अखबार देते हैं, कुछ तो कबाड़ियों को दे देते हैं कि 1 रुपया किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो के हिसाब से। अब कभी कभी कुछ लोग होते थे कि यार वैसे ही पड़ी है भाई ले जाना, तो ऐसे उसे सस्ते में मिल जाती थी कि उसके बदले में एक रसाला दे दिया या एक न्यूज़पेपर दे दिया, पुराने ले गया, कबाड़िए के पास बेचे 10 किलो 20 किलो, तो उससे भी कमाई हो जाएगी। ऐसे कई बार कमाई हुई। तो जब कोई ऐसे कहता भाई पुरानी अखबार ले जा, तो उसके कान खड़े हो जाते थे। तो वहाँ पेड़ के पास उसे आवाज़ आई, भाई पुरानी अखबार ले जा। वो ऐसे देखने लगा, फिर उसका ध्यान गया ऊपर पेड़ के बैठा हुआ एक आदमी, शराबी लग रहा था, फटे हुए कपड़े, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। वो कह रहा, भाई पुरानी अखबार बहुत पड़ी है मेरे पास, ले जाना। इस पर राकेश ने कहा, अबे चला जा शराबी कहीं का। फिर आगे की तरफ राकेश चला गया। कपड़े वटे हैं, ये क्या देगा अखबार, अखबार के बदले में कुछ ऐसा मांगेगा जो महंगा हो। ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं, शराबी। अब ऐसा एक बार हो गया। अगले कुछ दिन बाद फिर से उस पेड़ के पास से जब राकेश गुजर रहा, वो आदमी पेड़ के ऊपर बैठा फिर से, भाई रुक जा ना अखबार वाले, ओ अखबार वाले रुक जा, मेरे पास बहुत अखबारें हैं, बड़े बड़े बंडल हैं, ले जा। राकेश ने कहा, तूने खरीदी कभी अखबार, खरीदी है तूने कभी जो बेचने की बात कर रहा है? उसने कहा, खरीदी तो नहीं, लेकिन मेरे पास पुरानी अखबार बहुत ज़्यादा पड़ी है। राकेश ने फिर से उसे कुछ बुरा भला कहा कि चल जा यार, क्या पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, फटे कपड़े, पैंट तो तेरी फटी पड़ी है। तो ऐसे राकेश आ गया। अब 3-4 बार और ऐसे होता गया। वो वहीं पेड़ पर बैठा हुआ होता। राकेश किसी को क्या कहता, उसने कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं कहा था, बस बेवजह शराबी होगा जो कहता रहता है बहुत अखबार है मेरे पास, बहुत अखबार है। एक दिन राकेश रुक गया, बता भाई कहाँ है अखबार, दिखा कितनी अखबार है, इतनी इतनी इतनी, बदले में क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, अखबार ले जाओ, बड़ी अखबार है मेरे पास, मुझे लगा तुम्हारे काम आएगी। राकेश ने कहा, ठीक है, फ्री में है ना, तो ठीक है, दिखा कितनी है। इतनी 1-2 अखबार होंगी इसके पास, बेवजह लंबी लंबी हाँक रहा है, ध्यान देना होगा चोरो चक्का ना हो। तो वो आदमी पेड़ से उतरा, राकेश को कहने लगा, इधर आओ पीछे मैं दिखाता हूँ। जैसे ही पेड़ के आगे वो खाली खेत पड़ा था जो थोड़ा नीचे था, क्योंकि एक तरफ ईंटों वाला भट्टा लगा हुआ था तो ज़मीन वहाँ थोड़ी नीची थी, तो एक तरफ से निकाल कर वो नीचे जब पहुँचा, वहाँ पर बंडल पड़े थे अखबारों के, बड़े बड़े बंडल, 6-7 बंडल वहाँ अखबारों के पड़े। राकेश ऐसे, भाई इतनी अखबार, बड़े बड़े बंडल की एक बंडल साइकिल पर लादा जा सकता था। तो राकेश ने कहा, अरे भाई मैं तो गलत समझ रहा था, इसके पास तो अखबार बहुत है, खुले में इसने खेत में रखी हुई है, पागल तो नहीं, बारिश आ गई तो ये कागज़ गल जाएगा। तो राकेश ने कहा, ठीक है, मुफ्त में ले जाऊं? उसने कहा, हाँ ले जाओ। फिर राकेश ने कहा, ठीक है, मैं एक बंडल ले जाता हूँ, एक बाद में आकर लेकर जाता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई, लेकर जाना है तो सारा लेकर जा, एक साथ लेकर जा। राकेश ने कहा, भाई देख मेरे पास ना रसाले हैं, तो मैं सारे के सारे बंडल तो ले जा नहीं सकता, साइकिल है मेरे पास, ठेला थोड़े ना है। उसने कहा, लेकर जाने हैं तो इकट्ठे लेकर जा, एक एक बंडल मैं लेकर जाने नहीं दूंगा। तो थोड़ा झगड़ा हुआ। राकेश हाथ जोड़कर कहने लगा, ठीक है भाई, कुछ लेकर आता हूँ, फिर इसे लेकर जाता हूँ। तो उसने अपने किसी दोस्त से बात की कि भाई, अब उसका एक दोस्त था जिसने एक ना ठेला बनाया हुआ था, यानी जो बाइक होती है ना, बाइक का आगे वाला हिस्सा पीछे एक कंटेनर टाइप लगा दो टायर वाला, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे देसी जुगाड़ बनाए होते हैं। तो ऐसे एक दोस्त से बात की। अब उस दोस्त को वो लेकर गया उस जगह, वक्त होगा 1 बजे का, पेड़ के पास देखा कुछ नहीं, बंडल अखबार के कहीं नहीं, आसपास पूछने की कोशिश की, खेतों के बीच, फिरनी के पास कोई मौजूद नहीं।
फिर वो कहने लगा, एक तो शराबी ना तंग कर देते हैं तो कुछ नहीं। चला गया, कह रहा था इकट्ठे लेकर जाओ। राकेश को चढ़ा गुस्सा, उसका दोस्त भी गुस्से में था, भाई कुछ मिला भी नहीं, तू तो कह रहा था अखबार मिलने वाली है। तो दोस्त को उसने वापस भेजा, खुद भी निकला। उसके अगले हफ्ते जब वो वहीं फिरनी से निकल रहा, पेड़ के ऊपर से आवाज आई, भाई अखबार लेकर नहीं गया, आजा, इस बार बहुत ज्यादा अखबार है, लेकर जाएगा। अब जो राकेश था वो पहले से गुस्से में था, देखते ही कहने लगा, मैं आया था, तू कहाँ चला गया? अखबार के सारे बंडल भी उठाकर ले गया, तो ये यहाँ होना चाहिए या कहीं और? घर कहाँ है तेरा? उसने कहा, मैं यहीं पर होता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। राकेश ने कहा, शराबी कहीं का, नशेड़ी कहीं का, चल तेरे पास अखबार के बंडल हैं? उसने कहा है। इस बार ना खुन्नस में था राकेश, उसने कहा बहुत ज़्यादा होने चाहिए, 2, 4, 5, 7 से काम नहीं बनने वाला। ये कहना राकेश की सबसे बड़ी गलती थी। उसने कहा कि बंडल तो इतने हैं तुम ले जा नहीं सकते, तुम्हारी औकात से बाहर हो जाएंगे। राकेश ने कहा, मेरी औकात से बाहर नहीं होगा, बड़ा ट्रक लेकर आऊँगा, तू दिखा, 7 हैं 8 हैं, कहाँ से चुराए हैं, चोर लगता है तू। उसने कहा, चला देखते हैं कितनी अखबार है। वो राकेश को लेकर नीचे की तरफ गया। भाई राकेश की आंखें फट गईं। वो खेत होगा 2 से 3 एकड़ का, जो पेड़ों के बीच घिरा हुआ, 3 एकड़ जगह पर अखबारें ही अखबारें। उसने नीचे देखा पैर के अखबार, इधर देखा अखबार, चारों तरफ अखबार, ऊपर चढ़ने का रास्ता अखबार, पेड़ अखबारें टंगी हुई। भाई दूर दूर सफ़ेद सफ़ेद अखबारें नजर आ रही थी उसे। ऐसा नहीं था कि ये असली अखबारें होंगी, ये कोई ऐसी रूहानी ताकत थी जो उसे ये दिखा रही थी कि अखबारें ही अखबारें हैं। राकेश डरने लगा। फिर वो कहने लगा, अब ले जाके दिखा, है तेरी औकात ले जाने की? राकेश घबराया। राकेश ने गालियां निकाली। वो गुस्से में आ गया। अब वो गुस्से में आया, भाई अखबारों को आग लगने लगी। फिर उसने अपना चेहरा दिखाया। वो एक अजीब सा जीव था, बड़े बड़े उसके कान थे, एक लंबी पूंछ थी काले रंग का, जो पीछे पीछे भागा राकेश के। राकेश निकला साइकिल लेकर आगे, पीछे से वो, है औकात ले जाने की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं, खाली जगह से आवाजें आ रही हैं। वो समझ गया ये कोई भूत था, प्रेत था, जिन्न था, क्या था वो नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा था। साइकिल लेकर निकला, दोबारा उस फिरनी पर नहीं गया। और कुछ दिनों बाद उसे उस गांव से पता लगा था कि भाई रात के वक्त ना उस तरफ से ना निकला कर, वहाँ पर हर किसी को एक पेड़ के ऊपर ना कुछ नज़र आता है, और कहते हैं वो वैसा ही सवाल पूछता है जैसा आप काम करते हैं। कोई जैसे खेतों में काम करने वाला हो तो वो कहता है, आ जाओ मैं तुम्हें फसल देता हूँ। तो उसे वहाँ बहुत ज़्यादा फसल नज़र आई। एक को गाय भैंस से बंधी हुई हज़ारों गाय भैंसें नज़र आई थी। तो ऐसे जो राकेश था उसने कहा, मुझे तो न्यूज़पेपर नज़र आए। तो गांव वाले हंस रहे थे, जिसके साथ बीती उसके साथ तो होता है ना, डर लगता है। बाकी मजाक कर रहे थे कि देखो किसी को गाय दिखती है, किसी को न्यूज़पेपर दिखता है। आप सोचिए, आप जो काम करते हैं आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा? आप काम क्या करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब तीसरी कहानी राकेश के साथ तो नहीं घटी, लेकिन राकेश के एक दोस्त के साथ घटी थी, जो कि न्यूज़पेपर वाला ही था। उसने राकेश को बताया था। अब उसका नाम था मनप्रीत, सब उसे मन्ना कहते थे। मन्ना एक गांव का रहने वाला था वहीं पर। तो मन्ना अपने गांव के आसपास ना न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर चुका था। अब सुबह सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे गांव की तरफ निकलता, अपने गांव के आसपास न्यूज़पेपर वो बेचता। उसकी भी कोई मजबूरी थी। अब एक बार वो अपने गांव से थोड़ा आगे जब निकला हुआ खाली जगह पर, उसने देखा कि एक लड़की जिसने पायल पहनी छम छम करती हुई वो कच्चे रास्ते पर खेतों के बीच जा रही। तो वो भी साइकिल पर जा रहा। वो घबराता था, थोड़ा शर्माता था। उस समय उसकी उम्र होगी 21 साल। तो ऐसे किसी लड़की को देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह देगी, गांव वाले पीटते हैं तो बहुत पीटते हैं। वो लड़की चली जा रही, लेकिन उसके करीब से जो खुशबू आ रही उसे बड़ी अच्छी लगी कि पता नहीं कौन सा परफ्यूम उसने लगाया है। उस समय जो मन्ना था उसने कभी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था, तो पहली बार ऐसी खुशबू, तो जैसे बस क्या ही बात है भाई, फूल ही चला जा रहा है, लड़की है कि फूल है। तो ऐसे एक बार ज़रा सा ऐसे देखा, बड़ी खूबसूरत लगी। फिर ऐसे आगे की तरफ कर लिया, फिर साइकिल चला कर गया। पहली बार ऐसे एनकाउंटर हुआ था उस लड़की के साथ। सुबह सुबह जा रही होगी खेतों में कहीं या आगे काम करने के लिए, चलो मुझे क्या,
वो एक अच्छा लड़का था, ऐसे नहीं कि लड़की अकेले देखी तो कुछ बोल दिया या छेड़ दिया, चुपचाप निकल गया घबराता हुआ। अब उसके 2-3 दिन बाद फिर से वो लड़की इस बार आगे से इस तरफ आती हुई उसे नजर आई, तो सामने से उसने देखी, साइकिल चला रहा, अपनी तरफ से उसने कोशिश की कि मैं तो आगे ही देख रहा हूँ। अब चांद की रोशनी थी, थोड़ा थोड़ा दिन होने वाला था, तो थोड़ा नजर आया उसे, लड़की तो खूबसूरत थी। थोड़ा ऐसे करके देखा, वो लड़की भी मुस्कुरा रही थी। जैसे ही जो मन्ना था उसने ऐसे देखा, वो लड़की ऐसे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। मन्ना थोड़ा शर्मा गया, तो ऐसे वो निकल गया। सेकंड एनकाउंटर ऐसे उस लड़की के साथ। अब तीसरी बार फिर से वो लड़की सामने से आ रही थी, मन्ना साइकिल चला रहा। अब किस्मत देखिए, मन्ने का जो साइकिल था उसकी चेन उतर गई, ऐसे ऐसे कर रहा, वहीं पर रुकना पड़ गया। फिर वो लड़की भी सामने से आ गई। अब वो शरीफ था तो उसे लगा, उसे ये ना लगे कि मैं रुका इसलिए हूँ उसे ताड़ने के लिए, तो जल्दी से चेन चढ़ाने की कोशिश कर रहा। बीच में उंगली आ गई, अरे यार ऐसे घबरा रहा लड़की के कारण। तो वो लड़की करीब आई और कहने लगी, मैं कोई मदद करूँ, आपको मदद की ज़रूरत तो नहीं। तो मन्ना ने घबराते घबराते कहा, वो चेन उतर गई है, पता नहीं क्या चलाते चलाते ये। उस लड़की ने कहा, आप अखबार डालने का काम करते हो क्या? आप रविवार वाली अखबार मुझे दे दिया करेंगे? तो मन्ना ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आपका घर कहाँ है? ये भी घबराते घबराते पूछा। उस लड़की ने कहा, नहीं, यहीं पर, मैं यहीं पर सुबह सुबह इस वक्त जाती हूँ आगे की तरफ तालाब में नहाने के लिए, तो यहाँ पर आपसे वो अखबार ले लिया करूँगी। तो मन्ना खुश कि ठीक है। उसने कहा, आप अखबार बेचते हैं, इतनी सुबह सुबह आप तैयार हो जाते हैं? तो मन्ना ने कहा, हाँ, मैं सुबह सुबह अब ये काम करना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ी बातें हुई। 1-2 दिन बाद फिर से वो लड़की आगे से आ रही, मन्ना वहाँ पर साइकिल चला रहा, उसने हाथ दे दिया रुकने के लिए। ऐसे बातें हुई, पूछ रही कि रविवार को आप निकलेंगे ना, पक्का निकलेंगे ना? मन्ना कह रहा, जी। अब मन्ना को भी उससे बात करने में अच्छा लग रहा। जवान था, पहली बार किसी ऐसी लड़की ने बात की थी। वैसे थोड़ा डरता ज़रूर था, क्योंकि ये जो प्रेम प्रसंग के चक्कर थे ना, उसमें पिटाई बहुत होती है। पंजाब में ऐसे प्रेमियों को जो गन्ने से पीटते हैं, बहुत ज़्यादा पीटते हैं, तो इससे वो डरता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ तो नहीं किया था, फिर भी अंदर लड्डू ज़रूर फूट रहे थे मन्ना के। फिर ऐसे 2-4 बार ऐसे हुआ। रविवार को मन्ना ने अखबार दी, उसने कहा, रुपए तो नहीं है। मन्ना ने कहा, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अब हर चीज़ पैसों के लिए थोड़ी करनी पड़ती है। उसने कहा, धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? मन्ना ने कहा, कोई बात नहीं। उसने कहा, नहीं, चलिए, अब सुबह सुबह आ जाते होंगे, नहाते भी नहीं होंगे, तो आपको एक जगह दिखाती हूँ। मन्ना ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा, चलिए तो सही। उसने हाथ पकड़ा, मन्ना खुश। मन्ना ने ना गन्ने के खेत थे, बीच में साइकिल फंसा दी ताकि कोई ऐसे देख ना ले कि साइकिल है तो कोई कहाँ गया होगा। ये तो मन्ना है, मनप्रीत, जो कि अखबारें बांटता है। तो मन्ना ने गन्ने के खेत के बीच में साइकिल फंसा दी, जहाँ कोई देख नहीं सकता था इतनी सुबह। वो लड़की के पीछे पीछे, लड़की आगे आगे। मन्ना के मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल कि तालाब में नहाने के लिए जा रही है, मुझे क्यों साथ लेकर जा रही है? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। वैसे उसका मन भी कर रहा था कि ऐसा वैसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, अब सुबह सुबह कोई देखने वाला भी नहीं होगा, देखते हैं। वो चलते चलते खेतों के बीच वीरान सी जगह एक ऐसे पुराने गंदे तालाब के बीच ले गई ना। मन्ना सोच रहा, यहाँ क्या कर रही हो? अब वो लड़की जहाँ पहुँची थी वहाँ रखा हुआ एक लोटा, मन्ना वहाँ खड़ा हो गया, उसने लोटा उठाया। मन्ना सोच रहा है, यार ये तो खेतों में वो 2 नंबर करने के लिए आई होगी, तो लोटा रखा है, पीतल का चमकदार लोटा था। फिर क्या, वो लड़की सीधा चलती हुई लोटा पकड़े पानी के अंदर, वो जो तालाब था उसके पानी के अंदर चली गई। मन्ना देख रहा, ये क्या, ऐसे कपड़ों में ही चली गई पानी में, ये क्या चल रहा है? फिर घबराया हुआ भी, यार ऐसे कोई इसके साथ देख ना ले, तो ऐसे ऐसे कर भी रहा कि कोई देख लेगा, यार गलत सोचेगा, और जब पीटते हैं तो बहुत पीटते हैं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, इस लड़की ने किया, ये वो, ऐसे बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे। फिर बाकी अच्छे अच्छे भी आ रहे, वो मैं बता नहीं सकता, आप सोच सकते हैं, वो अच्छे अच्छे ख्याल भी उसके मन में आ रहे। अचानक उसने देखा जो पानी के बीच ना लड़की का चेहरा नजर आया। वो पानी से बाहर नहीं आई बल्कि अंदर ही थी, ऐसे चेहरा दिखा रही। इशारा किया मन्ना को करीब आने के लिए कहा। मन्ना जैसे ही करीब गया, वो लड़की जो पानी में थी ना, जो खूबसूरत दिख रही, उसका मुंह ऐसे फूल की तरह ऐसे खुल गया, आंखों के बीच जैसे ऐसे दरार आई और ऐसे मुंह खुल गया। भयानक आंखें, हड्डियां, सब कुछ नजर आ रहा। वो कोई साधारण लड़की नहीं लग रही थी, कोई चुड़ैल लग रही थी, पानी वाली चुड़ैल।
ऐसे ही बाहर की तरफ आई मन्ना को पकड़ने के लिए। वो चीखे मारकर पीछे, सबसे पहले उसने वो जो लोटा था ना ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे मन्ना के सर पर टक करके मारा, यहाँ निशान बन गया। पीछे भागा, वो भी पीछे थी, लेकिन पीछे कहाँ रह गई पता नहीं। मन्ना की रफ्तार बहुत तेज थी। सुबह सुबह वो पुलिस की भर्ती के लिए जो दौड़ लगाया करता था ना, उसका फायदा हुआ। गन्ने के खेत के पास साइकिल निकाली, भागा चीखता हुआ, चीख रहा, मदद करो मदद करो। खेतों में कोई नहीं। अगर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती, मदद करने वाला कोई नहीं होता। निशान दिखाया उसने सबको, ये मारा लोटा उसने मेरे सर पर। कई लोग कहते थे सुबह के वक्त उन्हें एक लड़की नजर आती है, पायल की आवाज़ सुनाई देती है, खुशबू हर तरफ फैल जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं गया। सुबह 5 बजे आधी रात को भी लोग खेतों में पानी लगाने के लिए जाया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ किसी और के साथ नहीं हुआ था जैसा मन्ना के साथ हुआ था। अब दोस्तों के साथ तो सब कुछ शेयर होता है ना, तो मन्ना राकेश को ये बता रहा था, राकेश भी हंस रहा। उस समय राकेश के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, पहला ही महीना होगा। जो मन्ना था वो तो पहले काम पर लग गया था, जो राकेश था वो बाद में लगा था। तो मन्ना की बातों पर राकेश हंसता था। राकेश के साथ भी 2 ऐसी घटनाएं हो गई, तो मन्ना की बात पर तो सब हंसते और यही पूछते, मन्ना भाई सच बता, तुझे दुख इस चीज़ का है कि वो चुड़ैल निकली, या इस चीज़ का दुख है कि तुझे लेकर गई थी, तूने कुछ और सोचा था, निकला कुछ और, बता दुख किसका है। तो दोस्तों ये है राकेश जी की वो भूतिया कहानियाँ। राकेश जी को कुछ और लोग भी जानते हैं जो इस न्यूज़पेपर वाले काम से जुड़े हुए हैं, कुछ रिपोर्टर जो न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, एडिटर वगैरह। और लोगों ने भी जो राकेश जी हैं उनको कुछ ऐसी घटनाएं बताई हैं, कहीं काम पर या कहीं और। तो क्या मैं आपको वो कहानियाँ सुनाऊं? राकेश जी के साथ भी 1-2 बार उनके घर में भी कुछ ऐसा हुआ है जो वो बताना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप वो कहानियाँ भी सुनना चाहेंगे तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।